जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत विशेष विषय, क्योंकि 90% समस्या को लेकर जो लोग यहाँ आते हैं या फोन के माध्यम से संपर्क होता है, वे लोग कहीं न कहीं पितृदोष से परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ बार बार नुकसान क्यों हो रहा है, वो करोड़ से रोड पे क्यों आ गए, उन्हें पता ही नहीं है। वहां पर भी कारक ज्यादातर समय पितृदोष ही निकल रहा है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पितृदोष का निवारण करवा लिया है, लेकिन फिर भी वे लोग परेशान हैं। जहां जाते हैं पुनः पितृदोष बता दिया जाता है। क्या कारण है कि निवारण के बाद भी पितृदोष नहीं जा रहा? क्या कारण है लगातार नुकसान हो रहा है? परिवार में विवाद हो रहा है, संपत्ति संबंधित विवाद हो रहा है, विवाह नहीं हो रहे, बच्चे होने में समस्याएं हो रही है, कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कोई भी व्यापार शुरू करते हैं कुछ दिन अच्छा चलता है फिर डाउन हो जाता है। क्या है जिसकी वजह से किसी भी नौकरी में आप टिक नहीं पाते? क्यों पारिवारिक रिश्ते में अलगाव आ गया है? कौन से दोष है? आपने तो पूजा पाठ भी करवा ली, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इन्हीं सारे सवालों के सटीक जवाब निवारण के साथ देंगे। उससे पहले कुंडली विश्लेषण जो लोग करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे। 2 से 3 दिन में नंबर आएगा। क्यों जरूरी है कुंडली विश्लेषण? ताकि आप पता कर पाए कि आपकी कुंडली में वास्तविक दोष कौन सा है। क्या कोई तंत्र बाधा है, बंधन दोष लगा हुआ है, या कोई ग्रह दोष है? क्या कमी रह गई जो आपने किया नहीं? क्यों समस्या रही? कुल मिलाकर जीवन के हर सवाल का जवाब है आपकी जन्म पत्रिका। बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडलियां नहीं बनी। अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान, इसके जरिए आप अपनी कुंडली बनवा सकते हो। अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं जो आज तक आपको नहीं मिले। क्यों आप असफल हो रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं कि मेहनत करने पर भी आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोक रही है? क्यों हर बार आपके बिजनेस फेल हो रहे हैं? आपके साथ वाले बहुत आगे निकल गए, उनकी तरक्की हो गई, तो क्यों आप पीछे रह गए? ये सारी चीजें। बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली आदि नहीं है, वे क्या करें? वे अपने लिए ऑरा स्कैनिंग करवाएं। जहां तक कुंडली हो कुंडली विश्लेषण करवाएं। ना होने की स्थिति में ऑरा स्कैनिंग और हस्तरेखा विश्लेषण करवाएं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की एक पूरी फोटो भेज दें, और हस्तरेखा विश्लेषण के लिए सीधे हाथ की हथेली की फोटो जिसमें रेखाएं स्पष्ट दिख जाए। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे फोटो के साथ। उसमें भी आपको ग्रहों से संबंधित, दोष आदि से संबंधित, तंत्र बाधा आदि से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त होती है। कई बार लोग गलत रत्न बिना कुंडली दिखाए रत्न धारण कर लेते हैं किसी के कहने पर, और उन्हें पता ही नहीं रहता कि लंबे समय से वो नुकसान भोग रहे हैं। ऐसे कई केस आए हमारे पास। जब हम पूछते हैं कि अंगूठी आपने क्यों पहन रखी, ये तो आपके ऊपर लागू ही नहीं होती। बोलते साहब किसी ने बोल दिया था। हम बोलते कब से? बोले 2 साल से। आप परेशान कब से? तो बोलते 2 साल से। तो उन्हें पता ही नहीं कि जिस अंगूठी को उसने पहना है तो तब से उनकी समस्याएं कुछ और बढ़ गई है। पहले से तो थी तभी तो पहनी, और फिर कुछ और बढ़ गई। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो इसीलिए बिना कुंडली विश्लेषण के कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पर या केवल राशि मात्र, नाम राशि मात्र होने से भी कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लग्न, पंचम और नवम से आपके जीवन रत्न, आपके पुण्य रत्न और भाग्य रत्न का पता चलता है। उनमें भी आपकी उसकी जो ग्रह है, जिसका आपने मान लीजिए सूर्य आपके लग्न में बैठा है ना, मंगल आपका पंचम में है, पंचम का स्वामी है, और जो आपका भाग्य भाव है यानी कि नवम भाव, वहां पर बृहस्पति है, बृहस्पति की राशि है। तो आपको मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित रत्न धारण करने हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका सूर्य या बृहस्पति या मंगल शत्रु राशि है, तो फिर उसका रत्न धारण ना करें। नीच राशि है तो रत्न धारण ना करें, वरना समस्या उठाएंगे। अब इतनी सारी चीजों को देखे बिना जब आप रत्न धारण कर लेते हैं तो आप उसका नुकसान उठाते हैं, और फिर दोष ज्योतिष को दिया जाए या रत्न को दिया जाए, गलत है। यहाँ तक हम उन लोगों को भी गलत मानते हैं जो थोड़े से पैसे की कमाने की इच्छा में, लालच नहीं कहेंगे, पैसे कमाने की इच्छा में, क्योंकि हर किसी की जरूरत है, दूसरों का नुकसान कर देते, वो उनकी लालच हो जाती है। वो समझ नहीं पाते या फिर उन्हें आता नहीं और रत्न बेच देते, तो भी गलत है। नहीं बेचना चाहिए, और पहनने वाले को भी समझना चाहिए चीजों को कि बिना जानकारी रत्न धारण ना करें। चलिए
इस विषय पे तो बात ही नहीं करनी थी, फिर भी निकल गई, कर दी। आते हैं मुख्य विषय पर, पितृदोष। कई लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए, परिवार तबाह हो गए, पितृदोष की वजह से उनके बच्चों में गलत आदतें हो गई है, शराब मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, परस्त्री गमन हो रहा है, और कई सारी गलत गलत चीजें होकर परिवार तबाह हो गए हैं। होता है, पितृदोष की ये सब प्रभाव है। जैसे तक्षक नामक कालसर्प दोष कुंडली में होता है तो आंखों से संबंधित दुष्प्रभाव होते हैं, आंखों से संबंधित समस्या होती है, वैवाहिक जीवन में भी समस्या होती है। अगर तक्षक नामक कालसर्प दोष है तो कुंडली बहुत अच्छे से मैच करना चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली में है और स्त्री की कुंडली के विवाह के कारक ग्रह बलवान नहीं है तो वहां तलाक की स्थिति बन जाएगी या विवाद हमेशा बना रहेगा। अगर स्त्री की कुंडली में है और पुरुष के विवाह के कारक ग्रह आदि बलवान नहीं है और दोष से मुक्त पुरुष की कुंडली नहीं है तो फिर उन दोनों में भी विवाद होगा या रिश्ता टूट सकता है। ये तक्षक कालसर्प दोष के प्रभाव है जो आंखों की समस्या भी देता है। तो इसलिए आपने कुंडली के दोष और उनके सही निवारण करना आवश्यक है। इसलिए हम हमारे हर वीडियो में कुंडली विश्लेषण के लिए जरूर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत अनिवार्य है, अति आवश्यक है आपकी समस्याओं के निवारण के लिए। खैर, आ जाते हैं मुख्य विषय पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। पितृदोष को शुरू से आपको बताना शुरू करते हैं कि कहाँ दिक्कत होती है। आपके घर में चाहे कैसी भी परेशानी हो, आपको सर्वप्रथम पितृदोष का निवारण करना चाहिए, चाहे वैवाहिक हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, आदि आदि। आपको पहले ये देखना होगा कि परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो घर में 4 लोग ही, अरे 4 लोग हैं तो पिताजी के भाई भी तो बोले वो अलग रहते हैं। अलग रहने से मतलब नहीं है, पितृदोष तो उनका भी लगेगा, आपको उनका भी लगेगा, क्योंकि वह कुल है और आपके पिताजी के जितने भी भाई हैं उन सब का दोष लगेगा अगर किसी के यहाँ कुछ होता है, भले ही आपकी बातचीत हो। पहली चीज पितृदोष देखना पड़ेगा आपको। अकाल मृत्यु अगर हुई है परिवार में तो उसके लिए नारायण नागबली आदि क्रियाएं होती है, जो 3 दिन की पूजाएं चलती है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग आदि पर करवा सकते हैं, हरिद्वार करवा सकते हैं, गया जी करवा सकते हैं, आप त्र्यंबकेश्वर करवा सकते हैं, उज्जैन महाकाल करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सामान्य विधि। तो त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान आदि क्रियाएं होती है, वो करवा सकते हैं। अब बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि सब हमने क्रिया तो करवाई लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ, स्थिति वैसी की वैसी है। अब वहां पर क्या दिक्कत होती है, इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। हम बोलते हैं कि कितने भाई हैं, वो बोलते हैं 2 या 3 भाई हैं, तो आप बोले हम सबसे छोटे हैं, हमने ही आग दाग दी थी और हमने ही सारा कार्यक्रम किया, हमने ही सारी क्रिया की। तो यकीन मानिए बड़े का करना बहुत आवश्यक है। किसी विशेष परिस्थिति में अगर बड़ा नहीं करता या असमर्थ है उस चीज को करने में तो ही छोटे को करना चाहिए, नहीं तो बड़े के माध्यम से ही आगदाग क्रिया और पिंडदान तर्पण आदि क्रियाएं पितृ लेते हैं। तो यहाँ एक गलती तो ये होती है कि बड़ा व्यक्ति नहीं करता इसलिए पूरा परिवार परेशान होता है। बहुत सी समस्याएं आती है, वो मानते नहीं साहब, वो सुनते नहीं, हमसे बातचीत नहीं, बहुत चीजें, लेकिन बात करके सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। किसी को भी तैयार किया जा सकता है। भाई तुम्हें माता पिता के लिए अगर उनको करना है, दादा दादी के लिए करना, तो क्या दिक्कत है भाई? दादा दादी के लिए करना है तो पिताजी करेंगे, पिताजी के लिए करना, माता जी के लिए करना है तो आप करेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखिए कि वह बड़े व्यक्ति के माध्यम से ही, घर के बड़े के माध्यम से ही हो, घर में जो भी बड़ा है सबसे उसके माध्यम से ये क्रिया हो। ये हुई पहली चीज। अब कुछ लोग आते, सब आपने जैसे बताया वैसे ही हमने करवाया है, हमने नारायण नाग बलि भी करवा ली, हमने बड़े के माध्यम से ही करवाया। अब मुख्य समस्या क्या आती है, इस चीज को जानना ना, इसमें करवाने वाले की गलती होती है, इसमें करने वाले की गलती होती है, और कुछ गलती करवाने वाले की होती है, उसने सही जानकारी नहीं निकाली। देखो क्या होता है, श्राद्ध कर्म आदि सभी लोग नहीं करवा सकते, सभी लोग नहीं करवा सकते। कुछ लोग होते हैं जो कुछ खास वर्ग से होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वही इसको करवाते हैं। ब्राह्मणों में अलग अलग वर्ग हैं, पूजा पाठ वाले, गृह प्रवेश वाले अलग हैं, यज्ञ हवन वाले अलग हैं, श्राद्ध कर्म करवाने वाले अलग हैं। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा होता है, आपका सॉरी क्षमा करें, आपका जो 10वीं का कार्यक्रम होता है, 11वें का कार्यक्रम होता है, वो करवाने वाले अलग होते हैं, गरुड़ पुराण बांचने वाले अलग होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जिस व्यक्ति से पिंडदान आदि क्रिया, नारायण नाग बलि आदि क्रिया करवाई, वो व्यक्ति वो है या नहीं, वो व्यक्ति सही है या नहीं। पता चले वो कुछ और ही हो, जो ब्राह्मण होना चाहिए ब्राह्मण है ही नहीं, कोई और ही ब्राह्मण बन के बैठा है, वो कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आपका ये कार्य कर रहा है वो विद्वान है या नहीं,
वो त्रिकाल संध्या करता है या नहीं, कहीं उसका जो चाल चलन और चरित्र है वो खराब तो नहीं है, वो गलत चीज खाने पीने में या गलत आदतों में तो नहीं है, तो भी अगर करवाया तो आपका कार्यक्रम जो हुआ है पितृदोष का वो नहीं लगता। अब बहुत से लोग इसमें कहते हैं साहब हमें क्या पता, हम जाते हैं वहां बहुत सारे रहते हैं, हम किसी का भी चुनाव कर लेते हैं, हम किसी का भी चुनाव कर लेते हैं, हम कैसे पहचानें कि कौन सही है कौन गलत। तो उसके लिए आपको माध्यम चाहिए। आप चाहे आपके यहाँ के कोई वरिष्ठ हो, कोई ब्राह्मण हो, उनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। कोई ऐसे आपके गुरु जी हों या कोई विशेष लोग हों जो इस लाइन में हो, इस चीज को जानते हो, उनके थ्रू किसी विशेष व्यक्ति का पता निकाल सकते हैं। आप जहाँ हैं वहां पता कर सकते हैं कि यहाँ पर वेद पाठी त्रिकाल संध्या करने वाले कौन हैं। आप पूछ सकते हैं वहां पे कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, हमें उनसे मिलना है, कुछ विशेष कार्य है, तो वो आपको बताएंगे। आप जाके जब 2-4 चीजें इनसे पूछोगे तो आपको पता चले, आप पूछेंगे कि साहब पिंडदान का अधिकार कौन से ब्राह्मणों को है, क्या है, वो सारी चीजें अगर आपको सही से बता रहे हैं तो ठीक, नहीं बता रहे हैं उसमें गोलमोल जवाब दे रहे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के, उन माध्यमों से आप पता लगा सकते हो कि वो सही है या गलत। ये बहुत सारी गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान। और एक और चीज है कि जब आप ये क्रियाएं करवाते हो, आप जैसे पिंडदान आपने नारायण नाग बलि करवाई तो कम से कम 3 दिन का सूतक घर पे होना चाहिए, पलना चाहिए आपको, उसमें पूजा पाठ नहीं होती है, दूसरी अन्य पूजा पाठ नहीं। पितरों के निमित्त लोग कुछ भी नहीं करते, जबकि आपको पितरों के निमित्त कम से कम एक घी का दीपक पीपल के पास तो लगाना ही चाहिए, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोल के, रविवार को छोड़ के। आपको मत्स्या पे कुछ न कुछ देखिए, गंभीर पितृदोष है, चलते जल्दी रिजल्ट मिले तो सिर्फ पूजा से उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूजा का रिजल्ट आने में 3 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं। आपने सबसे पहले तो पूजा करवानी ही करवानी, आपने विधिवत पूजा करवा ली, कोई गलती नहीं, ठीक है, जो जो बताया वो सब कुछ आपने करेक्ट कर लिया। घर आके आप रविवार को छोड़ के प्रतिदिन पीपल को ओम पितृदेवाय नमः बोल के जल चढ़ाए, लेकिन पीपल खुद लगाए एक गमले में, और उस पीपल को बाद में जब बड़ा हो जाए तो मंदिर में लगा दे, फिर छोटा पीपल लगाए। ये बच्चों को भी सिखाया अपना, ओम पितृदेवाय नमः बोल के जल चढ़ा दो, घी का दीपक अगर पूरा परिवार करे तो ज्यादा अच्छा, रविवार को छोड़ के प्रतिदिन करें, ये करें। दीपक तो एक जो नहीं लगाएगा तो चलेगा, जल सभी चढ़ाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का 1 अध्याय का पाठ डेली करें, 18 अध्याय है, प्रतिदिन 1 अध्याय का पाठ करें, जल ले थोड़ा सा और कहे हे श्री कृष्ण भगवान, हमने जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया है, इस अध्याय का पाठ किया है, अमुक अध्याय का पाठ किया है, उसका पुण्य हम आपको अर्पित करते हैं, इसके प्रभाव से हमारे पितरों को सुख शांति उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति हो, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद, ऐसा बोल के भगवान के सीधे हाथ पे छोड़ दो। 18 अध्याय जब कंप्लीट हो जाए तो वापस पहले अध्याय से शुरू कर दें। अमावस पूर्णिमा उनके नाम से कुछ दान कर दे, अगर बाहर नहीं जा सकते तो एक सामान ले, उसमें कुछ आटा रखें, तेल रखें, दाल रखें, नमक रखें, बहुत सारी चीज जो जो खाने पीने की होती है वो रख लें और ब्राह्मण को दान कराएं। जब आप ऐसा करने लगे तो अगले 6 महीने में आप खुद अपनी स्थिति को देखोगे। आपके घर में जो बेटे, जिनको आप नालायक बोल रहे हो, जो बैठे हुए जिनको काम धंधा नहीं मिल रहा, वो बेचारे क्या करें, उन्हें मिल ही नहीं रहे आपकी गलतियों के कारण। आप पूर्व में ही पितृदोष निवारण कर लेते तो उन्हें दिक्कत नहीं आती। तो जब आप ये निवारण कर लोगे तो उन लोगों को आप देखोगे अगले 6 महीने में उन्हें काम धंधा मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें काम धंधा मिलना बिल्कुल शुरू होगा। आपका कोई बंद काम पड़ा होगा शुरू हो जाएगा, खेती बाड़ी से उसमें उन्नति होने लग जाएगी, पारिवारिक विवाद डाउन होने लग जाएंगे, आपसी प्रेम बढ़ने लग जाएगा। और आपकी ही नहीं, आप परिवार में एक व्यक्ति ने की है तो पूरे कुल में सबको कहीं ना कहीं तरक्की दिखेगी। ये चमत्कार है पितृदोष पूजा या पितृदोष निवारण के। पितरों के प्रति आपकी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप अब एक बात को समझ लो, पितरों के प्रति श्रद्धा और पितृदोष का प्रभाव क्या है, एक छोटी सी बात से समझ में आएगा, ठीक है। भगवान राम के पूर्वज 60,000 पूर्वज जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उन पूर्वजों को तारने के लिए उसकी कई पीढ़ियों ने तपस्या की, अपना पूरा जीवन राजपाट छोड़ के। पितृदोष का प्रभाव देखो, वो लोग राजा थे, उन्होंने राजपाट छोड़ के और तपस्या करनी पड़ी, यह पितृदोष था। लेकिन पितरों के प्रति भक्ति भी थी कि ऐसी घोर तपस्या की, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, कि मां गंगा को पृथ्वी पर ले आए। मां गंगा को पृथ्वी पर लाके अपने पितरों का उद्धार किया। तो आप समझ लो कि जब वे 3 पीढ़ी तक, 3 जन्म समझ लो, उन्होंने पितरों को तारने में लगा दिए। आप लोग क्या हो, हम आधे जीवन से, हम अब तक के पूरे जीवन से परेशान हैं, हमेशा तकलीफें देखी, दुख देखे,
हमारा कुछ उद्धार नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? उन्होंने अपने 3 पीढ़ियां निकाल दी पितरों का उद्धार करने के लिए। आपने किया क्या? उन्होंने तो 3 पीढ़ियों तक राजपाट छोड़ के तपस्या की। आपने क्या किया पितरों के उद्धार के लिए? कुछ भी नहीं। घर बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छा लगता है कि पितरों के लिए थोड़ा लोटा जल चढ़ा देना, बस वो चढ़ा देते हैं। उस बहुत बड़ा हो गया, हम पितरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और जन्म भी ऐसे दिया है आपके हाथ पैर आंख नाक कान सब सलामत है, आपको लूला लंगड़ा थोड़ी ना पैदा किया उन्होंने। आप माँ के पेट में होगे तो पिता ने और माता ने बहुत संयम से क्या खाना है क्या पीना है सब कुछ किया होगा, क्या पूजा पाठ करना है सब कुछ किया होगा। और उन माता पिता के लिए आपने क्या किया? बस एक बार जाए वहां पे पिंडदान कराए थे, हो गया। क्यों आप उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं करते? क्यों उसका पुण्य उनको अर्पित नहीं करते? क्यों आप उनके लिए पीपल नहीं लगाते? क्यों उनके लिए आप दान नहीं करते? क्यों उनके लिए आप एकादशी का उपवास नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए वो आपको कष्ट दे रहे हैं। तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि जब वो लोग यहाँ से शरीर छोड़ चुके हैं, वो प्रेत योनि में पितृ योनि में है, तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका नुकसान भी कर सकते हैं, फायदा भी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो उनके लिए कौन करेगा? आप करोगे। आपने शिवाभिषेक किया और हाथ में जल लेके बोला, हे भगवान शिव, हमने जो आपका अभिषेक किया इसका पुण्य फल हम हमारे पितरों को अर्पित करते हैं, आप स्वीकार करें। हे कृष्ण भगवान, हमने जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया है इसका पुण्य फल हम आपको अर्पित करते हैं, इसके प्रभाव से हमारे पितरों को सुख शांति उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो। कुछ भी हमने हवन किया तो उसका पुण्य पितरों को अर्पित करो, पूजा की उसका पुण्य पितरों को अर्पित करो, पीपल लगाया उसके निमित्त पितरों को जल चढ़ाओ, अमृत आदि पे उनके निमित्त तर्पण कर दो, उनके निमित्त दान करो। हम ये जो दान कर रहे हैं ये हमारे पितरों को प्राप्त हो, हम पे इसका पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो। हर चीज का पुण्य जब तक आप निवारण के बाद भी अगले 6 महीने तक जितनी भी पूजा पाठ आपका पूरा परिवार कर रहा है वो सब पितरों को अर्पण करो। एकादशी का उपवास करो, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण करो। लोगों को उपवास ही नहीं करते आता, 4-4 बार खाते हैं। एकादशी का उपवास कैसे होता है? एकादशी का उपवास 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लो, सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, रात्रि निकल जाए। एकादशी के दिन भी आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ फल फूल या लिक्विड एक बार ले सकते हो। वो लेने के बाद रात को आप जागरण या भजन भक्ति करो, और दूसरे दिन सूर्योदय के समय आपका जो व्रत होता है वो पूर्ण होता है। हाथ में जल लेके संकल्प लो कि हमने जो एकादशी का उपवास किया है प्रभु उसमें कोई भूल हुई तो क्षमा कर दें। और इसमें आपको एकादशी के व्रत का पाठ भी करना चाहिए, उसका भी बहुत पुण्य कहा गया है। आजकल तो बुक मिल जाती है, कहीं भी आप धार्मिक पुस्तकों के स्टोर पे या किसी भी जगह जाओगे तो मिल जाएगी, वो लेके और उसका जो पुण्य फल है वो अपने पितरों को अर्पित कर दो। तो इस प्रकार आप अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं और पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।